के क्लासेज में हम समझने वाले हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी अलग अलग पोजीशन पे वस्तु को जब हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा या वस्तु से बराबर बनेगा। इन सारे डाउट्स को आज हम क्लियर करने वाले और 5 मिनट के वीडियो सेशन में आप कंप्लीटली सीख जाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं। जैसे हमने एक पहले से बना दिया यहाँ पे एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव जो है वो है P, जिसका फोकस है F, वक्रता केंद्र है C और ये जो नंबरिंग हमने दिया है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 तक जो नंबरिंग हमने दिया है, इसमें हमने ये लिखा है कि 1 नंबर पे वस्तु जो है हमने रखा है अनंत पर, 2 नंबर में वस्तु आ गया ये तो अनंत है और ये वक्रता केंद्र था अनंत और वक्रता के बीच, 3 नंबर पे आ गया वक्रता केंद्र पे, 4 नंबर पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, 5 नंबर पे प्रतिबिंब आ गया है कहाँ पे, 5 नंबर पे आ गया है फोकस पे, फिर फोकस और ध्रुव के बीच में आ गया है 6 नंबर। ठीक है, तो ऐसे तक करके हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ याद रखना है, आपको याद रखने वाली बात ये है कि जब कभी भी आप रियल इमेज बनाएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो होता है वह उल्टा होता है। याद रखना है इस चीज़ को कि वास्तविक जब भी आएगा तो क्या आएगा, उल्टा आएगा। एंड सेकेंड थिंग इज, जब भी आप आभासी प्रतिबिंब बनाओगे, आभासी प्रतिबिंब को ही आप कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब आप जब भी बनाओगे तो ये हमेशा होता है सीधा। इस चीज़ को हमेशा आप याद रखेंगे। तो जब आप वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगे तो उस स्थिति में आप प्रतिबिंब कहेंगे कि उल्टा बन रहा है, जब आप आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा सीधा। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक भी बनेगा, आभासी भी बनेगा, जब वास्तविक बन गया तो उल्टा भी बनेगा, सीधा भी बनेगा, फिर से आपका बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है। ठीक है, बस यही समझना है आपको कि कैसे बनता है। जब आप वस्तु को रखते हैं आप अनंत पे तो वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है आपका यूं यहाँ पे, जिसको कहा जाता है फोकस। कहाँ बनता है ये, फोकस पे। इसको लिख देंगे हम 1 नंबर। तो आप ऐसे कोड याद रखोगे कि 1 नंबर पे रहा क्या, अनंत, तो 2 नंबर पे वस्तु का प्रतिबिंब बना कहाँ, F यानी फोकस पे। दूसरे नंबर में क्या होगा, जब वस्तु को आप अनंत और C के बीच में रखते हैं तब इसका प्रतिबिंब बन जाता है C और F के बीच में, मतलब ऐसे बढ़ते आएगा तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका 2 नंबर हो गया। समझ आ रहा है इतना चीज़ें। फिर उसके बाद जब आप C पे आएंगे तो C पे क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब रखेंगे, वस्तु रखेंगे C पे और इसका प्रतिबिंब भी बनता है C पर ही बनता है। ठीक है, फिर जब आप यहाँ पे C तक आ गए थे, जब आप यहाँ पे C और F के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो ये 3 नंबर था, ये 4 नंबर था। जब आप फोकस पे वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, अनंत पे, 5 नंबर। और लास्ट वन इज, जब आप वस्तु को रखते हैं कहाँ पे, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर, अनंत और इसके बीच, तो इसका प्रतिबिंब बन जाता है इधर और ये डॉटेड लाइन से बनता है। और यहाँ पे जो डॉटेड लाइन होता है वो होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ पे हो गया, आपको ये याद रखना है कि जब वस्तु आप रखेंगे अनंत पे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, फिर रखेंगे अनंत और C के बीच में तो इसका प्रतिबिंब बनेगा इधर से खिसक जाएगा C और F के बीच में, फिर रखेंगे आप C पर तो आ जाएगा C पर, फिर रखेंगे आप C और F के बीच में तो आ जाएगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप उधर लेते जाएंगे उसका प्रतिबिंब हमेशा इधर बढ़ता जाएगा। और ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि ये जो प्रतिबिंब होता है ये छोटा होता है। ये क्या होता है, प्रतिबिंब छोटा होता है, ये इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। यहाँ पे वस्तु आ जाता है बराबर, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बराबर, और ये आ जाएगा बड़ा, और यहाँ पे इधर आएगा बड़ा। यानी जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट्स को दर्पण के ध्रुव की तरफ लाते हैं वैसे वैसे इसका प्रतिबिंब जो होता है वह बड़ा होते जाता है। यानी वस्तु आप इधर बढ़ाएंगे, प्रतिबिंब इधर बढ़ेगा। और लास्ट में अगर आपको कहीं से पोजीशन पूछ दे कि अवतल दर्पण में वो पोजीशन बताइए जहाँ पे वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब बराबर आता है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, वक्रता केंद्र पे। वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे। अब जितना इमेज इधर बना है ये सारा का सारा इमेज जो होता है ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है,
और जो इमेज इधर बना है ये प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब। अब मैं पूछ दूँ यहाँ से, बताइए वस्तु को अनंत पे रखेंगे इसकी प्रकृति क्या है? तो वस्तु को जब आप अनंत पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, एक नंबर है तो एक नंबर कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। फिर इधर है तो ये वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। तो ये चीज़ समझ में आया होगा। फिर मैं कह दूँ आपको रैंडमली मैं पूछ दूँ, अगर वस्तु को मैं फोकस पे रख दूँ तो क्या होगा? तो जब आप वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये कौन सा नंबर है? 5 नंबर है। प्रतिबिंब नीचे 5 नंबर कहाँ बना है? अनंत। ये वाला कौन सा पोजीशन है हमारा? अनंत है। तो जब वस्तु को आप फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, और अनंत पे प्रतिबिंब बना तो इधर ये तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, और साथ ही साथ ये साइज में भी क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। हैव ए ग्रेट डे।